एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। उन्हीं में से एक सिद्धि थी जो बहुत से चोले यानी शरीर बना देती है, जो सोबरी ऋषि को प्राप्त हुई, जिसने 50 सिद्धि रूप बना करके 50 औरतों के पास रहा और 51वां अलग भी रहा। ये भी मोक्षदायक नहीं, नरक में जाने वाली थी, और उसको भी आभास हो गया जब उसको कति लूट लिया। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये सच्चा मार्ग मिला है। इसके लिए कैसे आपने लगन लगानी है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई सतगुरु तिलक अजपा माला, जत युक्त जटा रखवावे। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला, युक्त जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मरी याद जगत की, तृण जो तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। ज्यों पति बरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, ज्यों पति बरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत परितम में, नो कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई। भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे, नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंध लगावे, आशा नदी
उलट के डाटे आडा बंध लगावे, भव जल खार समुंदर में बोर न खोड़ मिलावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे, गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब इसमें क्या बताया है कि समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रहा सादाव। मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत ये तत्वज्ञान और तत्वदर्शी संत का मिलना ये अति दुर्लभ है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ है, और इसमें आप जैसी पुण्यात्माओं को अवसर मिला है। तो अब आपने कैसे किस श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति करनी है। तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। शीस चढ़ाने का मतलब ये है, ये नहीं कि सिर को काट देने से शीस चढ़ा जाता है गुरु की, उसमें विवेक होता है, समर्पण करना होता है। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे कि भाई गुरु वचन निश्चय कर माना है, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गुरु की आज्ञा का शिष्य को पालन करना चाहिए, और अपने गुरु के लिए समर्पण करना चाहिए। गुरुजी क्या समर्पण करवाते हैं? वो बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी इसको छुड़वाते हैं, और संसार की बकवादों से दूर करके भक्ति पर दृढ़ करते हैं। यही आज्ञा का पालन शिष्य को करना होता है। तो शिष्य भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया करते थे। एक दिन उस गुरुदेव ने अपने शिष्यों को यही प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन अंतिम श्वास तक किया जाता है। कुछ देर के बाद कहने लगे, वो 5, 7, 10 शिष्य वहां बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, भाई मेरी आज्ञा है आपको, मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब सब के सब स्तब्ध रह गए कि गुरु की आज्ञा का पालन ना करें तो हम दोषी, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया था हम महान नरक के भागी। सभी के सब नीचे गर्दन करके बैठे रहे। गुरुदेव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, और कहा रे अभी मैंने क्या कहा था कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य अपनी भक्ति व्यर्थ कर जाते हैं। तब एक शिष्य उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरुदेव के चरणों के पास बैठकर अपने ही सिर में 5 मारे। तो गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा है। तब उस शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है, ये शीश भी आप ही का है, मैं आपके सिर में मार रहा हूं, अपने में नहीं। तो पुण्यात्माओं ये होता है कि तन मन शीश ऐसा समर्पण करना है कि ये सब कुछ परमात्मा तेरा है, हमारा है ही नहीं। जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे मेरा।
ये भावना आपके अंदर एक दिन आ जाएगी और यही मोक्ष का कारण बनती है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है तो सफल होना। सफल नहीं होते हैं, असफल रह जाते हैं, फिर वो मजदूरी करते हैं। जो बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण कर जाते हैं तो वो उच्च अधिकारी लगते हैं, अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्मिक विद्यालय है। जो विद्यार्थी अपना हिम्मत सी करके ये सब क्लास अटेंड कर लेंगे, ये भक्ति जो बताई जाती है इस पर पूर्ण रूप से खरे उतर जाओगे तो आप सतलोक में जाकर सदा सुखी हो जाओगे, काल के जाल से बच जाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।